मथुरा शहर के कोतवाली क्षेत्र में केआर गर्ल्स कॉलेज के समीप स्थानीय पुलिस और गौरक्षा दल भारत के कार्यकर्ताओं ने एक कैफ़े पर छापा मारा। कैफ़े में नियम विरुद्ध तरीके से एक प्राइवेट केबिन बना हुआ था, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। एक कैमरा लगा था, यहाँ अंदर नहीं लगा था, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर केबिन बनना था, तो वो डीएम साहब के आदेश थे, तो यहाँ से केबिन क्यों बनाया ये बताओ। मैंने केबिन हटा दिया, परमिशन ली इसके बगल में आप कैफे बोल रहे हो, अंदर सब सामान लग गया। तो ये अंदर कैसे थे? ये तो अंदर थे अभी, ये झूठ बोलेगा है? बुलाऊं? पूछिए है क्या चीज़ है, बाहर किस चीज़ का नाम प्लेट लग रहा है ये पता करिए, क्या है है? किस तरह का रॉयल? कौन सा रॉयल कैफे है? DSA पुलिस में जो चलता है, क्या है ऐसा कैफे में? कैसे ऐसे कैफे है? ऐसा ये होंगे अपने साथ लड़की। हाँ 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 हाँ, तो जब डीएम साहब के सख्त आदेश नहीं है, क्यों? अभी इसने 500 रुपये दिए थे। नहीं है सर मेरे पास, देखिए वो दे दिए, क्यों दे दिए? ये 500 रुपये नहीं। हाँ, ये नोट नंबर दिया था मुझे। ये स्टोर रूम है, ये हमने कहा ये मेरे क्या है? ये क्या है? ये शूटिंग है, तेरा ही है। ये स्टोर रूम था अभी, इतनी जल्दी स्टोर रूम बन गया ये है? ये इतनी जल्दी यहाँ जी, सभी से सबसे पहले जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विगत कई दिनों से गौरक्षा दल भारत के द्वारा एक ऑपरेशन कैफे जिहाद के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है, और जिसको माननीय डीएम साहब के द्वारा भी इसको संज्ञान में लिया गया था कि मथुरा जनपद के अंदर में जितने भी कैफे चल रहे हैं, यानी कैफे में आपको क्लियर कर दो कि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कैफे यानी साइबर कैफे अलग होता है, एक कैफे अलग होता है। कैफे का मतलब जहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह बैठ के कर सकते हैं, कुछ अपना आप बैठ के ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मथुरा जनपद में कई अनगिनत कैफे संचालित हैं। तो उन्हीं कैफों में विगत कुछ दिन पहले हमारे द्वारा भरतपुर गेट नीचे एक कैफे के अंदर में जब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की गई थी, तो उसमें हमने एक लड़का लड़की को बरामद किया था जो अलग धर्म से आते थे। मगर उन कैफों में जो सबसे बड़ी जो जड़ें हैं, वो जड़ ये कि वहां पे जो केबिन बने हुए हैं, वो एक नई परंपरा है। उस केबिन का यहाँ पे मथुरा जनपद में युवाओं से लेकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जिलाधिकारी की जांच के बाद में कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है पत्रकार महोदय जी, कि माननीय डीएम साहब का सख्त रुख, और खासकर उसमें अभी न्यूज की जो पत्रकार थी उनके द्वारा भी इसको डीएम साहब को अवगत कराया गया था कि ये। मगर अगर प्रभाव की बात की जाए तो तकरीबन अभी करीब 65% ही प्रभाव है। अभी कुछ कैफे संचालक इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तक कौन पहुंचेगा। तो आज इसी कड़ी में आज भैंस बौरा से नीचे उतरते हुए केआर डिग्री गर्ल्स कॉलेज का जो गेट है, उससे उसी रोड पर चंद 50 मीटर की दूरी पर एक कैफे है जिसका नाम पता भी नहीं है, और जो बेसमेंट के अंदर में चल रहा था। आज वहां पर हमारी गौरक्षा दल की QRT टीम के द्वारा वहां पे पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एक रेड डाली गई थी। अब वहाँ पे क्या देखने को मिला आपको जब आप वहाँ गए? जी, देखने को ये मिला था कि जब वहां पे जो हमारे डमी ऑफिसर जो हमारे गए थे, तो वहां पे सोफा बना हुआ था, एक प्राइवेट एक ऐसा केबिन बना हुआ था जो दीवार होती है प्लाईवुड की बनी हुई, आप पहचान भी नहीं सकते, उसके अंदर सोफे लगे हुए हैं। और उनका तकरीबन किराया जो रहता है 300 से 350 500 रुपए रहता है। क्यों रहता है इसका कारण बताऊं? क्योंकि हमारे होटल जितने भी हैं, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, वहां पे आपको आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र देना पड़ता है। मगर इन जगहों पे आपको बिना कोई आइडेंटिटी, बिना किसी प्रूफ के आप वहां जाके अपना 1-1.5 घंटा जो भी आप व्यतीत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, चल क्या रहा है? जी, चलने की बात अगर बताऊं तो ये मानिए कि आज से 8 महीने पहले हमारे द्वारा इसके ऊपर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था कि मथुरा में जितने भी कैफेज हैं, कुछ हमको डाटा मिले थे, जो हमारी टीम के द्वारा जो डाटा एनालिसिस किया गया था कि यहाँ पे चलने वाले जो ये कैफे हैं, उनमें लड़के लड़कियां जो जाते हैं स्कूल से पढ़ने वाले या ट्यूशन कोचिंग वाले, उन बच्चियों को वहां पे वो लोग अपने इस तरह की वीडियोस, इस तरह की क्लिपिंग बनती है कि जो बाद में शहर में आती है। मगर जब वो शहर में आती है तो जो बहन होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो लड़का बहला फुसला कर जो बहन को वहां ले जाता है, या दोनों मर्जी से गए, मगर आपकी जो प्राइवेट की चीजें उनको बाहर ना निकालें। जब वो बाहर आती है तो कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बहुत बड़ी एक मेंटली प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं वो हेजिटेट हो जाती है और एक गलत कदम उठाने को होती है। बहन बेटियों को जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं जागरूक करने के लिए यही कहूंगा बहन बेटियों से कि आप उनके लिए, मैं माँ बाप को बताना चाहूंगा कि आपके बच्चे जब स्कूल कॉलेज जाएं तो आप मॉनिटरिंग करिए कि हमारा बच्चा टाइम से स्कूल जा रहा है कि नहीं, क्या टाइमिंग है, क्या स्कूल है। हमने तो कई ऐसे मामले देखे थे कि बच्चे घर से कह के आ रहे हैं आज हमारा प्रैक्टिकल है,
आज वही हुआ कि आज एक जो जोड़ा हमने वहां पे देखा था, वो कह के आया था, लड़के का तो प्रैक्टिकल था नहीं, लड़की का प्रैक्टिकल था। आज तकरीबन रेड के दौरान हमें वहां पे एक पेयर मिला है और बाकी 4 उसमें लड़के थे। और जिस समय पुलिस एंटर हुई थी तो उस समय पुलिस को देखकर वो लड़के तितर बितर हो गए थे, वहां से निकल गए थे। तो अभी तक एक जने को पकड़ा गया है। और बाकी इसमें अगर गुड वर्क की बात की जाए तो थाना कोतवाली के भरतपुर के चौकी इंचार्ज अभिषेक गुप्ता जी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया गुड वर्क किया गया। हमारी जब टिप उनको दी गई, सारे साक्ष्य उनको मुहैया करा गए, तो उन्होंने अपने साथ तुरंत अपने सह एसआई साहब को साथ में लेकर नए फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने कैफे के अंदर में जाकर उन लड़का लड़की को वहां पे बरामद किया। और जो कैफे संचालक था उसको इस समय आगे की विधिक कार्रवाई के लिए यहाँ चौकी लाया गया है। आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी? देखिए, रणनीति साफ और स्ट्रेट है। डीएम साहब का जो पालन है वो पालन सबको करना चाहिए। और पहली बात तो है कि गौरक्षा दल भारत ना तो कोई गवर्नमेंट मशीनरीज है, ना ही हम लोग कोई गवर्नमेंट की कोई ऑथराइज चीज है, बट ये है कि एक समाज और एक संस्कृति के नाम पर जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा मोटो केवल एक ही है, सेवा संस्कार। और सेवा संस्कार ये हमारा मोटो है, और संस्कृति से जो छेड़छाड़ करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। और एक बात तो क्लियर कहूंगा इस मीडिया के माध्यम से, सभी संचालक इस चीज को जरूर सुने और संज्ञान में लें। गौरक्षा दल भारत अपनी आखिरी सांस तक इस ऑपरेशन को चलाएगा, ऑपरेशन कैफे लव जिहाद।